मिस्र ने हमास को जंगबंदी के लिए इसराइली तजवीज़ पेश कर दी। जवाब का इंतजार। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र को गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इसराइली तजवीज़ मौसूल हुई। इसराइल 10 मुगियों की रिहाई चाहता है। हमास का कहना है कि नई तजवीज़ के तहत मुज़ाकरात में मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान नहीं, इसराइल सिर्फ यरगमालियों की रिहाई चाहता है। जंग के खात्मे और गजा से इनखला के बदले यरगमालियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। गजा सीज़ फायर तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं, जल्द जवाब देंगे। हमास मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे का ख्वाह है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी की इंतहा। गजा सिटी, खान यूनिस और रफा पर बमबारी। 24 घंटों में 42 शहादतें। सिहोनी फौज ने खान यूनिस से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के अहकाम जारी कर दिए। रफा में फौजी ऑपरेशन का दायराकार भी बढ़ा दिया। इलाके का मुहासरा दूसरे रोज़ भी जारी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीनी हममनसब महमूद अब्बास से राब्ता। गजा की तामीर नौ से मुतालिक अरब ममालिक के मनसूबे की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इतफाक़। उधर अमरीका के यमन पर फ़िज़ाई हमले, 6 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। फ़लस्तीन के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के फौरी और गैर मशरूत इनखला का मुतालबा। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा कि खुदरादियत के लिए उठने वाली आवाज़ को बारूद से नहीं दबाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं, सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फ़लस्तीन तबाह हो चुका है, गजा का मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, इसराइल बाज नहीं आता तो जहाद का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इसराइल आज पाकिस्तान में किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के लिए करीब पहुंच चुका। अमेरिका मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। अगर ईरान ने जौहरी हथियार तर्क न किए तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जो बाइडन की जंग है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। जो बाइडन और ज़ेलेंस्की जंग को रोक सकते थे, पुतिन को भी जंग नहीं शुरू करनी चाहिए थी। सदर ट्रंप ने दरामदशुदा अद्वियात पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहते हैं, किसी को टैरिफ पर तकलीफ नहीं देना चाहता। हमसे बदतरीन सलूक करने वाला चीन टैरिफ से बच नहीं सकता। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। पहले रोज़ आइंदा वफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं मिलेंगी। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद हो सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुराद तजवीज़। 5 साला कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। Inflation story is now very good. Last month it was only 0.7%, which is an historic high. I will say close to 6 decades lowest inflation which we have seen last month in March. आइंदा माह से अफराते ज़र में इजाफा होगा। माली साल के इख्तिताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी अदायगियाँ 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनांस होंगे। बाकी 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके हैं। माली साल के इख्तिताम तक GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़रूरी तरक्की बेहतर रही तो माशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में मुश्किल हालात थे। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते की दरामदात के बराबर रह गए थे। सख्त पॉलिसी इक़दाम से बहरान से निकले। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन से वालिहाना मोहब्बत। डॉलर्स भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने डाटा जारी कर दिया। जुलाई से मार्च तक मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 99 करोड़ डॉलर भेजकर सर फहरिस्त। UAE 84, बरतानिया 68 और अमरीका से 42 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, यह समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमत पर एतमाद का आकाश है। मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं।
कहाँ हैं वो लोग जो कहते रहे बैरून मुल्क पाकिस्तानी इनकी फरमाइश पर रकूम ना भेजें। वो पाकिस्तानी नहीं दुश्मनाने पाकिस्तान थे और हैं। ख्वाजा आसिफ के वार वजीर दिफा नई तारीख रकम होने पर खुश। एक्स पर लिखा, मार्च में तरसीलात ज़र ने क्विक मार्च किया और पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। शहबाज हुकूमत नई तारीख रकम कर रही है। बैरून मुल्क से रकूम भेजने वाले वतन के मोहसिन हैं। इनका सब कुछ पाकिस्तान है। इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, ना इन्वेस्टमेंट। अक्सरियत के पास गैर मुल्की पासपोर्ट भी नहीं है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था। रूप हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सअप है, ना कोई कार्ड है। मैं डोगर साहब तो मेरी इतला के मुताबिक मुल्तान थे, और जब आप टाइमली इन्फॉर्म करते हैं किसी को कि 2 बजे का टाइम है कि 4 बजे मीटिंग है और वो वहाँ से 5 घंटे की मुसाफत पे बैठा हो तो वो कैसे पहुँचे। दूसरा बैरिस्टर गौहर साहब मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त पेशावर गए हुए थे, उन्हें भी शायद टाइम दिया गया। शायद ये रीज़न होगी। बड़ा सिस्टमेटिकली चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात क्यों नहीं की। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी, अरकान में तुंदो तेज जुमलों का तबादला। क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर ना जाने पर सवालात। पूछा, जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत क्यों नहीं गई। बैरिस्टर गौहर और रामी डोगर खातिर ख्वाह जवाब ना दे सके। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला, ईमेल भी नहीं आई। साहबजादा हामिद रजा की अमरीकी सिफारतखाने की तरफ से दावतनामा मिलने की तस्दीक। कहा, बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे और रामी डोगर भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, इसलिए मुलाकात के लिए नहीं गए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान और डॉक्टर अमजद की अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात। आतिफ खान कहते हैं, मेरे इल्म में यह बात आई है बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था। ये नहीं मालूम दोनों रहनुमाओं को दावतनामा मिला या नहीं। बानी पीटीआई की असल उम्मीद पाकिस्तान के अवाम है। हमें उम्मीद अदालतों और पाकिस्तानी अवाम से है। बानी किससे मिलना चाहते हैं, किससे मीटिंग चाहते हैं, इसका कोई इल्म नहीं है। पार्टी में इख्तलाफात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का दावा। जीएनएन से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई से फरमाइशी मुलाकातें करने वालों को रोकने के लिए SOPs बना दिए गए। अपोजिशन इत्तेहाद पर बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तरीकाकार तय पा गया। कोई एक शख्स नहीं बल्कि 5 रुकनी कमेटी तय करेगी कि बानी से कौन मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कसीरुल-जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द की सहूलतों की तारीफ। सिख बिरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के शिकवे शिकायत दूर करने का मिशन। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का इनेकाद। बैरून मुल्क मुकीम नुमाया शख्सियात की शिरकत। स्पीकर अय्याज सादी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। आप अपनी जमातों से बात करें, आपके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर भी बात हो सकती है। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। इनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को सजा देनी चाहिए। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों का ज्वाइंट वेंचर ग्रुप बनना चाहिए। हमारा नजरियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं है। रियासत माँ की तरह होती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। बोले, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुआशरत के इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। SIFC मनसूबा 1 विंडो ऑपरेशन है, जहाँ से सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मुआशरत तेज़ी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने, जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने और जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की भी इस्तदा मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस, मुतालिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए गए। जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर की बजाय उन्हें सूबों से नए जजेस क्यों तैनात नहीं किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ कौन उठा रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आइंदा समात पर सुने जाएंगे। हुक्मनामे का मतन। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस लाने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को मुस्तकिल करने के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के मुकदमात। उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम जेल में है तो तफ्तीश कर लें, क्या मसला है? तैयबा राजा का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, खदीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमान के कानूनी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका केस जल्द लग जाएगा। समाज जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिपू ने मकतूलीन की तफसीलात जारी कर दी। आमिर, दिलशाद, दानिश, नासिर, मलिक जमशेद, नईम, गुलाम जाफर और खालिद शामिल। पाकिस्तानी सफीर का कहना है इंसाफ के हसूल के लिए ईरानी इंतजामिया से राब्ते में हैं। लाशों की वतन वापसी के लिए इंतजाम आखिरी मराहल में हैं। ज़ाहदान में पाकिस्तानी कौंसल लाशों के हमरा पाकिस्तान जाएंगे। हुकूमत का ज़राअत की तरक्की, ज़रूरी तिजारत को फ़रोग देने के लिए बड़ा फैसला। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ज़रूरी अथॉरिटी के क़याम का बिल तैयार कर लिया। ज़रूरी अजनास की तिजारत, तलब रसद के मामलात को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। अथॉरिटी ज़राअत से मुताल्लिक तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने की जिम्मेदारी निभाएगी। मुजव्वज़ा बिल काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। उधर वफाकी काबीना का मुमकिन इजलास आज शाम 6 बजे बुलाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का रवां साल गंदम की खरीदारी न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है, IMF मुआहदे पर अमलदारी के बाइस वफाकी हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। गंदम की हालिया पैदावार मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर गंदम दरामद या बरामद करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गंदम पॉलिसी की तश्कील के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा को खत लिख दिया। सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा। पंजाब को कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। खत का मतन, इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, खुदकार निज़ाम के तहत कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। सिंध हुकूमत ने पंजाब की जानिब से इरसा को लिखा गया खत मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं, सिंध को अप्रैल में 62% पानी की किल्लत का सामना रहा। सूबे को 1991 के आबी मुआहदे के तहत पानी देने का मुतालबा। दरिया सिंध पर नई नहरें नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो भी वाज़ेह कर चुके, पानी के मामले पर हम वज़ीर आज़म नहीं अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाज मामले पर हमारा केस और मौक़िफ़ दुरुस्त है। जो भी सुनेगा वो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। कराची के अमन को खराब करने नहीं देंगे। शहर में बदअमनी होगी तो 80 और 90 की दहाई याद की जाएगी।
माइंस एंड मिनरल बिल पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की जेर सदारत जिरगा हॉल में खसूसी इजलास हुआ। अरकान असम्बली आपस में उलझ पड़े। मीना खान अफरीदी और निसार बाज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ANP रुकन निसार बाज ने कहा कि जब मैं बात करता हूं तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। PTI रुकन मीना खान अफरीदी ने कहा यह बिल फॉर्म 47 की हुकूमत ने भेजा है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले यह पहली मरतबा नहीं कि वफाक ने सूबे को बिल भेजा है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 1562 घर मुकम्मल हो गए। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्ज जारी किए गए। मज़ीद 1106 कर्जों की मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है कि प्रोग्राम हज़ारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में हमने करके दिखाया है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तानी टीम की मुसलसल तीसरी फतह। वेस्टइंडीज़ को बासानी 65 रन से शिकस्त दे दी। 192 रन के ताक़ुब में वेस्टइंडीज़ टीम 126 रन पर ढेर। पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना ने 3, रामीन शमीम और नशरा सिंधु ने 2-2 विकेटें हासिल की।